फ्रेंड्स, गुलाम वंश खत्म हो चुका है। आज से हम शुरू कर रहे हैं खिलजी वंश। भले ही ये दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा राजवंश था, सिर्फ 30 साल का, लेकिन एग्जाम के लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसे 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी को और समझेंगे कि खिलजी क्रांति क्या थी। आने वाले वीडियो में हम मिलेंगे इतिहास के सबसे खतरनाक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से, जिसने बाजार और दक्षिण भारत दोनों को जीता। और अंत में हम देखेंगे मुबारक शाह खिलजी को, जिसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। खिलजी क्रांति 1290 में गुलाम वंश के खंडरों पर एक नए राजवंश की नींव पड़ी, खिलजी वंश। इतिहासकार आर.पी. त्रिपाठी ने इसे खिलजी क्रांति कहा है, लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन था? नहीं, इसके 3 मुख्यतः रीजन थे। पहला है तुर्क एकाधिकार की समाप्ति। अब तक सत्ता पर सिर्फ इलबरी तुर्क्स का ही हक था। खिलजियों के आने से यह भ्रम टूट गया कि शासन करने का अधिकार सिर्फ कुलीन तुर्कों को है। दूसरा है आधार। खिलजी शासन का आधार धर्म या कुल नहीं बल्कि शक्ति और योग्यता था। और तीसरा है साम्राज्यवाद। दिल्ली सल्तनत अब अखिल भारतीय बनने की यानी पैन इंडिया बनने की दिशा में बढ़ी। जलालुद्दीन का प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। जलालुद्दीन का असली नाम मलिक फिरोज था। वह बलबन के समय सदा-ए जहांदार था और बाद में केकुबाद ने उसे आरिज़-ए-ममालिक यानी सेना का प्रमुख बनाया और शाइस्ता खां की उपाधि दी। राज्याभिषेक स्थान किलाकोरी का महल, जिसे केकुबाद ने बनवाया था। लेकिन रोचक तथ्य है, सुल्तान बनने के 1 साल तक वह दिल्ली यानी बलबन के लाल महल में दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि उसे डर था कि पुराने तुर्क अमीर उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उदारता की नीति। जलालुद्दीन दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्पष्ट रूप से कहा, भारत में राज्य का स्वरूप पूरी तरह इस्लामी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक जनता हिंदू है। यहाँ से सीधा स्टेटमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। मलिक छज्जू का विद्रोह 1290। कड़ा मानिकपुर में बलबन के भतीजे मलिक छज्जू ने विद्रोह किया। जलालुद्दीन ने उसे हराया, लेकिन सजा देने के बजाय मुल्तान भेज दिया और उसके साथियों को शराब की दावत दी। अहमद चप यानी वजीर का विरोध। जब अहमद चप ने इस नरमी का विरोध किया तो सुल्तान ने कहा, मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ, मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। ठगों और चोरों के प्रति नीति। उसकी उदारता कभी कभी कमजोरी बन जाती थी। एक बार 1000 से ज़्यादा ठग पकड़े गए। कार्रवाई में सुल्तान ने किसी को फांसी नहीं दी, उन्हें नसीहत देकर नावों में भरवाया और बंगाल के लखनौती में छुड़वा दिया। इतिहासकारों ने इसे सुल्तान की नाकामयाबी बताया। सिद्दी मौला का विद्रोह। जलालुद्दीन के पूरे 6 साल के शासन में केवल एक बार क्रूरता दिखी, सिद्दी मौला के मामले में। सिद्दी मौला एक ईरानी फकीर था जिसका खानका अमीरों के मिलन का अड्डा बन गया था। उस पर सुल्तान को मारने के षड्यंत्र का आरोप लगा। सजा में सुल्तान ने उसे हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया। बर्नी का इसमें कथन है, जिस दिन सिद्दी मौला मारा गया उसी दिन दिल्ली में भयानक आंधी आई और भीषण अकाल पड़ा। बर्नी इसे सुल्तान के पतन की शुरुआत मानता है। मंगोल आक्रमण और नवीन मुसलमान। 1292 में मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला ने आक्रमण किया, जिसमें जलालुद्दीन ने उसे हराया और संधि कर ली। चंगेज खां का एक वंशज उलुग खां 4000 मंगोलों के साथ दिल्ली में बस गया। इन्होंने इस्लाम कबूला। इन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। इनके रहने के लिए दिल्ली के पास मुगलपुरा बसाया गया, जो आज का मंगोलपुरी है, जो अक्सर इतिहास के पन्नों में छुप जाता है। जलालुद्दीन ने वे के कागजात की जांच करने के लिए और हिसाब किताब रखने के लिए एक नया विभाग बनाया, जिसका नाम था दीवाने वकूफ, जिसका उद्देश्य था कि गुलाम वंश के अंतिम समय में जो भ्रष्टाचार फैला था और शाही खजाने का जो दुरुपयोग हो रहा था उस पर लगाम लगाना। बाजार नीति। जलालुद्दीन का मानना था कि बाजार में वस्तुओं के दाम मांग एवं पूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई पर चलने चाहिए। जब दिल्ली में अकाल पड़ा और अनाज महंगा हुआ तो उसने व्यापारियों को दाम कम करने के लिए मजबूर करने से मना कर दिया।
यह अलाउद्दीन की नीति का ठीक उल्टा था। दक्षिण भारत का द्वार। जलालुद्दीन के समय ही दिल्ली सल्तनत का पहला दक्षिण अभियान हुआ, लेकिन यह सुल्तान ने नहीं, उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की इजाज़त के बिना ही किया था। अलाउद्दीन ने देवगिरी यानी कि महाराष्ट्र के राजा रामचंद्र देव को हराकर अपार संपत्ति लूटी। यह संपत्ति उसकी ताकत बनी। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम देखेंगे अलाउद्दीन का वह रूप जिसने इतिहास बदल दिया। सिकंदर सानी विश्व विजेता बनने का सपना, उसकी बाजार नियंत्रण नीति, उसके प्रमुख अभियान। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।